नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर में हर तरफ शोर है और शोर क्यों ना हो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव अब सर पर आ गया है और ऐसे में लगातार आपको खबर अनफिल्टर्ड अंदर की खबरें भी बता रहा है। आपने देखा है कि बीजेपी मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार आप ये भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी खूब मेहनत कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि राजद भी गुपचुप तैयारियां कर रहा है, गुपचुप बैठक कर रहा है। तो ऐसे में अब आपका सवाल होगा कि अब क्या कुछ होने जा रहा है और किसका पलड़ा भारी है, सब कुछ हम आपको एक बार फिर से इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर एक बार फिर से अनफिल्टर्ड बातचीत करते हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो राम बंधु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं वोटिंग के, यानी कि अगर हम गलत नहीं हैं तो मात्र 11 दिन बचे हुए, क्योंकि 12वें दिन वोट होना है, यानी कि 30 तारीख को वोटिंग होनी है। तो 11 दिन पहले बांकीपुर क्या कुछ कह रहा है, किसके रंग में रंगा हुआ है? देखिए अभी जो बांकीपुर की जो हालात है, आपने पूछा रंग में, किसके रंग में, तो रंग में तो प्रशांत किशोर का रंग दिख रहा है। प्रशांत किशोर का रंग देखिए, जो नैरेटिव है जो लोगों के बीच में है, प्रशांत किशोर केंद्रित चर्चाएं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जन सुराज के कुछ लोग बीजेपी में आए, प्रशांत किशोर के साथ पोस्टर वार किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो नैरेटिव है वो प्रशांत किशोर केंद्रित हो चुका है। अब ऐसा बीजेपी की ओर से जो पहल हुई पार्टी तोड़ने की, या जिस तरीके से प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो आम लोगों की नज़र में तो एक बात आ रही है कि ये जो मामला है वो भाजपा बनाम कहीं जनसुराज तो नहीं है। जिसकी चाहत प्रशांत किशोर को पहले से थी, जो प्रयास कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कभी भी, आप गौर कीजिएगा, बीजेपी के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। वो हमेशा इस चुनाव को सम्राट चौधरी का जनमत संग्रह ही बताया, यानी कि वो चाहते थे कि जनसुराज बनाम बीजेपी की लड़ाई हो। अब तक तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। आज से कुछ दिनों पहले तक तो बीजेपी खामोश थी, उसके कोई नेता प्रशांत किशोर के नाम नहीं ले रहे थे। अब अचानक उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ा गया, रोज तोड़ा गया। सुनने में भी ये भी आया है कि नितिन नवीन ने पिछली बार जब पटना आए थे तो बोले थे कि जितना हो सके प्रतिदिन मैक्सिमम आप जनसुराज से लोगों को लाइए, मैक्सिमम आप आरजेडी से लोगों को लाइए। ऐसा कहा है नितिन नवीन ने बैठक के भीतर? जी, ऐसा वो टास्क दे करके अपने जो प्रदेश इकाई के लोग हैं उनको वो गए हैं। यानी कि तोड़ फोड़ करते रहिए, इस दल को तोड़िए, उस दल को जी, इस दल को तोड़िए, उस दल से फायदा मिलेगा ना? नहीं। देखिए, इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ। ये जरूरी नहीं कि फायदा मिल जाए। ये नितिन नवीन का अपना निर्णय है। ये प्रदेश के जो नेता हैं या जो बीजेपी के पृष्ठभूमि में जो आरएसएस के जो विचारधारा वाले जो लोग हैं, ये उनका निर्णय नहीं है। और मैं आपको एक और पक्की बात बताता हूँ कि बिहार में जो आरएसएस के लोग हैं वो इस तोड़ फोड़ वाली नीति से नाराज भी हैं। वो नाराज है? देखिए, आरएसएस वाले लोग? जी, चूंकि नितिन नवीन का ये व्यक्तिगत निर्णय है कि वो पार्टी तोड़ लें। इससे जो सबसे बड़ी हानि बीजेपी की ये हुई है कि आम जनमानस में जो मुद्दा है वो बीजेपी बनाम जनसुराज हो गया। जिस तरीके से मीडिया में बीजेपी में जनसुराज के नेताओं की आने की खबरें आ रही हैं, और लगातार 2 दिन आए, आज भी सुन रहे हैं कि कुछ लोग आए। अब से कुछ देर पहले अच्छे खासे नेताओं ने जनसुराज को छोड़ा है और बीजेपी में उनका स्वागत जी हो रहा है। जी जी, और 1-2 और नेताएं हैं अभी तक हैं जो अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी तक आने की सूचना जिन पर डोरा डाला जिन पर डोरा डाला जा रहा है, और अभी सप्ताह भर का समय भी है, तो कहीं वो भी आ जाएं। तो ऐसे में जो हमेशा जो पब्लिक में जो बातें जा रही हैं, जो खबरें जा रही हैं, वो बीजेपी बनाम जनसुराज जा रही हैं। जबकि क्या ये प्रशांत किशोर की पहली जीत है? यही तो चाहते थे प्रशांत किशोर, और इसी फुट पर आ गई है जी, ये प्रशांत किशोर की झोली में जीत चला गया है, क्योंकि जो प्रयास पहली जीत मिल गई है। पहली जीत है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो चाहते थे वो बीजेपी के एक
चूक से, मैं इसे इसलिए चूक कहूँगा चूँकि इस पे संघ या अन्य जो प्रदेश के नेता हैं उनकी सहमति नहीं है, तो और ये निर्णय व्यक्तिगत तौर पे नितिन नवीन का है। यानी कि आरएसएस इससे राजी नहीं। नहीं, आरएसएस से बिल्कुल सहमत नहीं इस तोड़-फोड़ की नीति से। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे अच्छी जो रणनीति होती वो ये था कि ये जो जातिगत समीकरण आधारित चुनाव हो जाता और जो चुनाव का नैरेटिव था वो बीजेपी बनाम आरजेडी होता, यानी जो नीरज कुमार सिन्हा बनाम रेखा गुप्ता। इसमें अगर ये जो मतदान शिफ्ट हो जाए तो जातिगत आधार पे बीजेपी का पलड़ा भारी है और उसमें न तो आरजेडी सेंधमारी कर पा रही है और जन सुराज भी जातिगत समीकरण में सेंधमारी नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप जातिगत सेंधमारी को शिफ्ट कर देंगे मुद्दों में तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाएगा। जी, बहुत आसान ये लड़ाई था बीजेपी के लिए। अब देखिए, इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है इस बीजेपी ने। निश्चित तौर पे इसको नितिन नवीन के एक निर्णय ने जटिल बना दिया है कि आप तोड़ तोड़ के ले आइए। देखिए, जन स्वराज वो पार्टी थी, अभी कुछ महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, सभी लोग हार गए, सभी की जमानत जब्त हो गई, तो फिर वो फोकस करने की ज़रूरत क्या थी और लोगों की नज़र में हो गए। इसका मतलब आम तौर पे आम जनमानस में बात गई है कि प्रशांत किशोर की पहल से क्या बीजेपी में कोई टेंशन था जिसके कारण वो जन सुराज को कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि आप किसी को कमज़ोर क्यों करेंगे अगर आपसे उसको कोई चुनौती नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का भी आगमन बिहार में होने जा रहा है। और पीएम मोदी का आगमन कब हो रहा है? जब बांकीपुर उपचुनाव है। ये खबर आपके पास भी जी आई जी जी होगी? जी जी प्रधानमंत्री आने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का पटना में या बांकीपुर में आने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन जी जी उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जब वो यहाँ आएंगे तो उस मंच पे मुख्यमंत्री भी होंगे जो बीजेपी के हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे और नितिन नवीन भी होंगे, और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीन चेहरे बांकीपुर में भी आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब कि एक जो मैसेजिंग है बांकीपुर की जनता को वो प्रधानमंत्री के द्वारा निश्चित तौर पे दिया जाएगा। और जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी में, जो एक आक्रोश है, क्योंकि बीजेपी में इन दिनों अनुशासन का भय दिखा करके एक डमी कल्चर भी विकसित किया जा रहा है। हर हाल में हर पोस्ट पे कहीं ना कहीं कोई डमी लोगों को लाया जा रहा है। इसको लेकर के बीजेपी के अंदर उनके कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, संभवतः उसी को संबोधित प्रधानमंत्री कर सकते हैं और ये एक प्रयास भी होगा जो इनके मतदाता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी दूर करने का। यानी कि बॉस को जिताने के लिए खुद पीएम मोदी को यहाँ पर आना पड़ रहा है, बिहार में आना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे ये तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, बार बार जीतते रहे हैं, स्पष्ट और अच्छी बहुमत से जीतते रहे हैं। ऐसे में किसी कैंडिडेट को जिताना उनके लिए आसान था, लेकिन जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, देखिए जब वो दिल्ली भी रहते हैं तो वर्चुअल मीटिंग होती है, उनके आवास पे, सरकारी आवास पे उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और वर्चुअल मीटिंग करते हैं। तो जितना वो बांकीपुर को लेकर के सीरियस हैं, दिल्ली रहते हुए भी और पटना रहते हैं तो रहते ही हैं, तो इससे लग रहा है कि वो एरी और चोटी अपना लगा रहे हैं। और एक बात और है, मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी को संभालना पड़ रहा है। जी, अगर देखिए वो आते हैं, अगर उनके भाषणों में अपने कार्यकर्ताओं के असंतोष को लेकर के, या कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि अगर वो प्रशांत किशोर को लेकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी अगर बात बोलते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जी, अगर वो बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनको इनसे चिंता है। अब देखिए, चिंता हो ना हो, समाज में मैसेज जरूर जाता है। समाज में मैसेज गया कि बीजेपी जन सुराज अचानक से क्यों प्रशांत किशोर को इतना सीरियस लेने लगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल गया बल्कि देखिए, आप स्वाभाविक बात है ना, जो पार्टी जितने भी लोग आए हैं जीरो पर आउट हुई थी, सारे लोग अपनी जमानत जब्त करवा के आए हैं, फिर तोड़ने की क्या जरूरत है? तो कुछ ना कुछ तो ताकत है कि आप तोड़ रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे राम बंधु जी, चीजों को अच्छे से आप समझते भी, तो ऐसे में मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब प्रशांत किशोर का डर है? बीजेपी क्या प्रशांत किशोर से डर गई है? देखिए, ये प्रशांत किशोर से डर तो है, डर है बीजेपी को। हाँ, बीजेपी के मन में डर है, या मैं यूँ कहूँ कि नितिन नवीन के मन में डर है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए जो अच्छी नीति थी जन सुराज को लेकर के बीजेपी के लिए, वो थी नेगलेक्ट करना, न टिप्पणी करना, इग्नोर कर देते। दूसरी बात यह है कि अगर उनमें कुछ ताकत थी भी, आपके इग्नोर करने से पब्लिक में जा सकता था कि अरे पिछली बार भी कुछ नहीं जीत पाए, इस बार क्या जीत पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मैं तो खुले शब्दों में इतना कह रहा हूँ कि नितिन नवीन के इस निर्णय से जन सुराज को ताकत मिली है।
आप जिस तरीके स्वराज को ताकत मिली है, मिली ये बड़ी चूक है, बिल्कुल इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उनको ताकत मिली है। ऐसे कई उदाहरण चुनावी इतिहास में है जहाँ पे जो प्रतिद्वंदी है उनको पता है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी में ताकत है, लेकिन फिर भी वहाँ खामोश रह करके उनकी जो ताकत होती है उसको कम कर दिया जाता है, और तभी आप जनता में कुछ उनके कमज़ोर होने का मैसेज दीजिएगा। लेकिन आप जिस तरीके से तोड़ रहे हैं तो एक मैसेज जा रहा है कि आखिर उन लोगों को ला करके बीजेपी अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है जो कभी चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई है। केसी सिन्हा क्या है, केसी सिन्हा के पक्ष में जो विधानसभा चुनाव में जो कायस्थ समाज के लोग सड़क पे थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, न कि केसी सिन्हा के समर्थक थे। और उतने सड़क पे जो जिनके समर्थक हजारों की संख्या में थे, इसके बावजूद भी केसी सिन्हा अपनी जमानत नहीं बचा पाए, तो वो यहाँ कर क्या करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात एक और है कि अभी जो परिसीमन होने वाला है 28 में, उससे बिहार में जो विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ये भी एक जो बीजेपी एक तिलिस्म तैयार कर रही है, या बीजेपी जो लोक लुभावन नेताओं को जो वादा कर रही है कि अब तो यहाँ विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, आपके लिए दरवाजे खुले हो जाएंगे, इसके झांसे में भी कईयों को बोला गया जी, सभी लोगों को बोला गया है। तो अब एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक जन स्वराज से जो आए हैं उनको वीसी बनाने की बात कही गई है। शेष लोगों को कहा गया कि समझ रहे हैं आपका जी इशारा जी, किधर है। और शेष लोगों को कहा गया है कि आप आइए, आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा, उसमें भी परिसीमन होगा। 33% महिला रिजर्वेशन है तो महिला की सीट और बढ़ जाएगी। मतलब आपके लिए सब कुछ यहाँ परोस के रखा हुआ है। अब उनको ये भी नहीं पता है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपने पसंद के कैंडिडेट उतारने के लिए सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ा, यानी वो सबसे पहले अभिषेक कुमार बंटी को जो उतारे उनको भी वापस लेना पड़ा। तो जब बीजेपी में नितिन नवीन जैसे व्यक्ति को अपनी सीट पे अपनी पसंद से उम्मीदवार उतारने के लिए सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ा, तो आप किसी दूसरे तीसरे नेता के आश्वासन से उधर से इधर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बीजेपी से गलतियों पर गलतियां हो रही है, यानी कि ब्लंडर पर ब्लंडर कर रही है बीजेपी। पहले अभिषेक कुमार बंटी, फिर नीरज कुमार सिन्हा, और उसके बाद जिस तरह से तोड़ फोड़ मची हुई। बिल्कुल, और अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ ऐसा बोलते हैं फिर से बल मिल जाएगा जी, जिसको बिहार की आम जनता प्रशांत किशोर से जोड़ कर देख ले, तो निश्चित तौर पे जन स्वराज और प्रशांत किशोर को ताकत मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, पीएम मोदी के आने का कितना फायदा कितना नुकसान होगा, आपको क्या लगता है राम? देखिए, प्रधानमंत्री के आने का, अगर प्रधानमंत्री आते हैं और उनकी उस जो विकास परियोजना है जो 6 लेन का उद्घाटन है, उसका संबंध तो बांकीपुर के कार्यकर्ताओं से नहीं, मतलब आप बांकीपुर के लोगों को एड्रेस नहीं कर पाएंगे उससे जोड़ करके, चूंकि ये पूरे बिहार में तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, या ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुई घटना है कि नामांकन किए हुए कैंडिडेट को वापस ले लिया गया, तो इससे जो उनका इमेज ब्रेक हुआ है, इसको लेकर के वो क्या बोलते हैं, और जो डमी कल्चर से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, इनको लेकर को क्या बोलते हैं, ये बात अहमियत रखती है। और अगर इन बातों के क्रम में कुछ ऐसा बोल दिए जो प्रशांत किशोर से जो जिस चीज़ का लिंक आम जनता, सीधा नुकसान? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रशांत किशोर से चिंतित हैं जी। है। और ये मैसेज जितना जाएगा उतना ही जन स्वराज बनाम ये लड़ाई बीजेपी होगी, और ये लड़ाई बीजेपी बनाम जन स्वराज होगी तो हानि केवल बीजेपी को होगी, ताकत केवल जन स्वराज को ही मिलेगी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है राम बंधु जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि अंदर में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।